नमस्कार दोस्तों, आप देखो पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, यानी सोशल साइंस पास की बात करेंगे। 17 मार्च का ये पेपर होने वाला है। ऐसा पेपर आएगा जो हम आपको बता रहे हैं, हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों नोटबुक साथ में रखना और उसमें अपना जो प्रश्न के जो उत्तर है वो लिखते रहना। अब बात करते हैं पेपर के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो अभी बात करते हैं पेपर के बारे में। ये दोस्तों आपका पेपर है। अब बात करते हैं खंड ए के बारे में। 1 से 18 तक आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो एक पहला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो फ्रांस से हुआ है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य। वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन भी है, दवाइयाँ भी है, लकड़ी भी है, उपयुक्त सभी। उसके बाद में बात करते हैं निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग नहीं है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट आता है बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। 8 का है मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुआ था 1854 में। भारत से विदेशों को जानने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते हैं गिरमिटिया। नेक्स्ट आता है 9 नंबर कि मुद्रा संस्कृति ने किस क्रांति को जन्म दिया? फ्रांसीसी क्रांति को। बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत फ्लेमिश इलाके में रहती है? 59%। विदेशी मामलों में किस सूची में संबंधित विषय है? संघ सूची। धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर कौन सी समस्या शुरू होती है? सांप्रदायिकता की। नेक्स्ट आता है 12 नंबर भारत में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? शिवसेना। फिर 14 नंबर लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजनीतिक और सामाजिक असमानता के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं, वह आएगा। फिर 15 नंबर में आर्थिक संरक्षण 2019-20 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है हरियाणा की। बैंक जमा का कितना प्रतिशत हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? 15%। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है, उपयुक्त सभी। दय आएगा। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका की नहीं है? तो दय आएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की आपकी पूर्ति करनी है। पहला नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर में दिसंबर तक के मध्य बोया जाता है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम है। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है। संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण का प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों आपके दो नंबर क्वेश्चन थे, तो सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबका आंसर आपको इसके अंदर लिखे हुए, तो आप इसमें नोट कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 3 नंबर, तो 3 नंबर में आपको 1 से 12 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ है? दूसरा, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी थी और कब छपी थी? मार्टिन लूथर कौन था? मानस मार्ग रिजो किस राज्य में स्थित है? लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहा गया है? जनसंचार के प्रमुख साधनों के नाम आपको बताना। लोकतंत्र में बुनियादी सिद्धांत क्या है? इस प्रकार के नौका है। 10 का मुद्रा क्या है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? 17 नंबर के मान लीजिए कि आपके माता पिता आपके साथ सोने के आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आप आभूषण पर कौन सा लोगो यानी शब्द चिन्ह दिखना चाहोगे? तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका पहला नंबर का जो क्वेश्चन था, एबीसीडी वाले बहुविकल्प तात्मक प्रश्न थे ना, पहले नंबर का एबीसीडी वाले, तो उनके उत्तर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ है। अब तीसरा नंबर की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर के आंसर आपको 1 से 12 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सभी का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 है, 11 और 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। उदारवादी राष्ट्रवाद की कोई दो आपको विशेषता आपको बतानी है। भारतीय कृषक वैश्विक
आर्थिक महामंदी से किस तरह प्रभावित हुई है? संसाधन से आप क्या अभिप्राय है? 7 में कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों में कौन सी होनी चाहिए? सतह की स्थिति वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण में कोई अंतर आपको बताना है। गांधी जी के अनुसार आपका धर्म क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित आपको अंतर आपको समझाना है। असंगठित संगठित क्षेत्र क्या है? श्रम कानून का लचीलापन कंपनियों से कैसे मदद करेगा? फिर 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये है कि प्रति व्यक्ति आय में माप के अतिरिक्त आय के कौन से अन्य लक्षण है जो 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं? तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। ये रहा 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। फिर 5 का आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं 6 नंबर, तो ये है। फिर 7 नंबर का आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, फटाफट लिख लीजिए। फिर 8 नंबर का ये आ गया। फिर 9 का आ गया। फिर 10 का आ गया। फिर 11 तारीख का 11 नंबर क्वेश्चन का आ गया। फिर 12 का यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। 12 को यहाँ भी देखने को मिलेगा। फिर 13 का है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। 100 शब्दों में आपको लिखना है। 15 नंबर का जल दुर्लभता से आप क्या समझ से औद्योगिकरण की किस प्रकार जल दुर्लभता की उत्तरदायी है। 16 नंबर क्वेश्चन है। 17 है। ये बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सभी के आंसर की मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। 18 भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से आपको वर्णन करना है। रोलेट एक्ट क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। 19 नंबर का है। 20 नंबर का है। 20 नंबर भारत का मानचित्र में आपको अंकित करना है। तो सभी के आंसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर 15 नंबर का है। फिर इधर 17 नंबर का आ गया। ठीक है। फिर 17 नंबर का आ गया। फिर 18 नंबर। फिर 19 नंबर का आ गया। फिर ये 20 नंबर का आ गया। मानचित्र दे रखा भारत का, उसमें ये अंकित करना। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।